जितने बैठे हैं फिर से कभी मां के गर्भ में ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए मां के गर्भ में। और उसके लिए रास्ता है प्रभु के सिमरण गर्भ ना बसे। ये गुरु ग्रंथ जी महाराज की गारंटी है। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न से। यम की हिम्मत नहीं है कि आपको छू भी सके, छू भी सके, यमराज की हिम्मत नहीं है। वो तो दूरी से आपको प्रणाम करेगा। जैसे गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है उसको रोकता नहीं है, बल्कि उसके लिए रास्ता बनाता है, सीटियां बजाता है, उसके लिए रास्ता बनाता है ताकि वो सीधा निकल जाए। ऐसे यमदूत जो वैष्णव होते हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं। आ रहा हरि का प्यारा, आ रहा है कृष्ण के प्यारा, कृष्ण स्नेही, कृष्ण का दुलारा आ रहा है, रास्ता बनाओ। कितना अद्भुत जीवन है आप सबका। और ये मात्र इसलिए हुआ है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा महापुरुष था जिसने सब कुछ हमारा जीवन ही बदल के रख दिया। अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। शील भक्तिपाद जी महाराज की, शील प्रभुपाद जी महाराज की निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और 37वां श्लोक। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को अपने कानों के द्वारा खूब ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। इस संसार में हम सब अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म लेकर आए हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख जून में भटकते 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 यहां पर आ गए हैं। अब यहां आने के पश्चात कर्म के अनुसार परिवार मिला, माता पिता मिले, बहन भाई मिले, काम धंधा नौकरी बिजनेस जो भी आप समझ लो, एजुकेशन जो भी लिया वो सब कुछ मिला और हम यहां आ गए। अब ये आ तो गए हैं, लेकिन मुझे एक पात्र का स्मरण हो रहा है, अभिमन्यु का। अभिमन्यु जो थे उनको किसमें कहां गए थे? वो चक्रव्यूह में।
और वो भली भांति चक्रव्यूह में चले गए। उनको सारी कला का पता था, सारी कला का पता था, और वो उसके अनुसार चक्रव्यूह भेद कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य से उनको वापसी का ज्ञान नहीं था। वापसी का उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो चक्रव्यूह में फंस के ही रह गए और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे हम भी संसार के चक्रव्यूह में आ तो गए हैं, लेकिन यहां से जाएं कैसे और कहां जाएं? भगवान के धाम में, जहां से हम सब लौटे हैं, वापस कृष्ण के पास कैसे जाएं? उसके लिए कोई रास्ता दिखता नहीं, क्योंकि जो जो रास्ता भौतिकता का है वो तो और चक्रव्यूह में हमें फंसाता ही चला जा रहा है, और चक्रव्यूह में हम फंसते ही चले जा रहे हैं। हमें ऐसे लगता है हम बहुत एडवांस हो गए, हमें ऐसे लगता है हम बहुत आगे चले गए, हमें ऐसे लगता है हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन जब वास्तविकता का पता चलता है तो पता चला जहां थे जी वही है। कैसे? ये जो बेल होता है, कोलू का बेल, या पहले जमाने में जब तेल निकालने के लिए होता था घानी, उस घानी को चलाने के लिए एक बेल की जरूरत पड़ती थी, और वो बेल गोल गोल घूमता था, और वो घानी से तेल डालते थे, दाने डालते और तेल निकलता। लेकिन उस कोलू के बेल को, घानी के बेल को क्या कर दिया जाता? आंखों पे पट्टी बांधती, ताकि वो चक्कर ना खाए, उसको चक्कर ना आए। समझिएगा इस बात को। इसलिए वो जो बेल था जिसकी आंखों पे पट्टी थी, वो सुबह से चलता, शाम तक चलता रहता, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए चलते चलते वो सोचता, मैं बहुत आगे निकल गया हूं, मैं बहुत दूर निकल गया हूं, मैं बहुत आगे निकल गया हूं। लेकिन जब संध्या को पट्टी खुलती, पता चला वहीं का वहीं है। ऐसे हम भी संसार में सोचते हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए, हमने बहुत प्रगति कर ली है, हम बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन जब वास्तविकता का पता चलता है तो पता चला जहां थे वहीं पर। जब जन्म लिया था तब हमारे पास जी कुछ नहीं था, और जब शरीर छूटेगा तब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ये जो संसार के नखरे हैं, ये अंधकार की वजह से हम बोलते हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही है। समझिएगा, जब हम इस संसार में आए थे तो हमको कोई उठाकर लाया था। आप में से कोई ऐसा था जो हॉस्पिटल से पैदल चल के घर आया हो? हमको कोई उठाकर लाया था, और जब इस संसार से जाएंगे तब भी हमको कोई उठाकर ले जाएगा। सेम। जब हम आए थे तब हमको कपड़े में लपेट के घर में लाया गया था। किस में लपेट के लाया गया था? कपड़े में। और जब यहां से जाएंगे तब भी हमको, बोलो ना, कपड़े में ही लपेट के ले जाया जाएगा। सेम, बराबर। जब हम आए थे तब लाचार, विवश और बेबस थे। कोई पानी पिलाता तो पीते, कोई दूध पिलाता तो पीते, कोई संडास साफ करता तो साफ होता, नहीं तो वैसे ही पड़े रहते। और जाते समय भी यही हालत होगी, जब कोई पानी पिलाएगा तो पिएंगे, जब कोई दूध पिलाएगा तो पिएगा, जब कोई संडास साफ करेगा तो साफ होगा, नहीं तो वैसे ही पड़े रहेंगे। सेम। आए थे तब भी पराधीन, जाएंगे तब भी पराधीन। सेम। अब
जब आए थे तब हमारा वजन कितना था बताओ? है 5 पाउंड होगा, मतलब 2.5-3 किलो। जब आए थे तब हमारा वजन 2.5-3 किलो था, और जब जाएंगे तब अपने हड्डियों की पोटली का वजन कितना होता है? वही 2.5-3 किलो। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो शमशान में जाना, बहुत सारी पोटलियां पड़ी होगी, डब्बे पड़े होंगे, वजन कर लेना। आए थे तब भी 2-2.5-3 किलो के, जाएंगे तब भी 2-2.5-3 किलो के, सेम। अब बीच में ये मत्थामारी सब चालू है, जिसमें कोई समझता मैं एडवांस हो गया, कोई समझता मैं बड़ा हो गया, कोई समझता मैं डॉक्टर हो गया, कोई समझता मैं इंजीनियर हो गया, कोई कहता है मैं प्रोफेसर हो गया, कोई समझता मैं सीए हो गया, कोई समझता मैं एमबीए हो गया, कोई समझता मैं डी हो गया, कोई समझता मैं क्रिकेटर हो गया, कोई समझता मैं एक्टर हो गया, कोई समझता मैं नेता हो गया, कोई समझता मैं बिजनेसमैन हो गया, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, लेकिन अंत में सब एक जैसे। कैसे एक जैसे? जैसे आए थे वैसे गए। आते समय भी सीधे सोए थे, जाते समय भी सीधे ही सोएंगे, कोई टेढ़ा नहीं सोएगा। आते समय से सीधे सुला के लाए थे, जाते समय भी अर्थी में किसी को करवट के बल नहीं सोया जाता है, सीधा ही सुलाया जाता है, सेम। अब ये आना जाना सेम है, बीच में सिर्फ थोड़ा सा हम समझते मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, और यहीं से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्योंकि हम अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया था तो इसलिए नहीं गया था वो चक्रव्यूह में पड़ा ही रहे, चक्रव्यूह में फंसा ही रहे, बल्कि सुरक्षित चक्रव्यूह से वापस आ जाए, और वो नहीं जानता था। ऐसे हम भी इस संसार में आए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है यहां से सुरक्षित फिर से भगवान की ओर चले जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो दूषित हो जाता है, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम वापस कैसे जाएं। और यह वापसी का रास्ता क्या है? ये भागवत के श्लोक में वापसी का रास्ता बताया है, इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताया है, यहां से छूटने का रास्ता बताया है, और वो एक ही है। भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथाओं को अपने कानों से ज्यादा सुनो, और जैसे जैसे श्री कृष्ण कथा सुनते जाओगे, जैसे जैसे श्री कृष्ण कथा सुनते जाओगे, जैसे जैसे सत्संग सुनते जाओगे, जैसे जैसे हरि नाम सुनते जाओगे, जैसे जैसे हरि भजन करते जाओगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे वैसे भौतिकता से जो दूषित हो गया है मार्ग, वो साफ होता चला जाएगा। और एक वक्त आएगा जब आप कह उठोगे, आप एक रोज यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में, मैंने सोचा ना था। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? ये संभव हुआ हरि कथा से। ऐसे कैसे हो गया? ये संभव हुआ हरि नाम से। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ श्री कृष्ण भावनामृत के द्वारा, श्री कृष्ण कथा के द्वारा। इसलिए जब हमारे बीच श्री कृष्ण हो रही हो, श्री कृष्ण कथा हो रही हो, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन हो रहा हो, हमें अधिक से अधिक बहुत ध्यान से, कैसे ध्यान से? जैसे लोभी आदमी लोभ की बातें ध्यान से सुनता है, या जैसे द्वेषी व्यक्ति अपने शत्रु की बातें ध्यान से सुनता है। जैसे घर में कभी कभी दूसरे कमरे में बात आती है, कुछ बातें हो रही होती है, या सास से बहू को द्वेष है, या जेठानी से देवरानी को द्वेष है, तो जब बात खुसर पुसर तो ऐसे कमरे में बोलते, एक मिनट, रुक 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 रुक, क्या हो रहा है, एक मिनट सुनने दे, चुप करके बैठ, सुनने दे मेरे को। और पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन, क्या होता है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं।
ऐसे ही हरि कथा सुनो, लोभी की तरह, लालची की तरह। मन उस बीच में चढ़ चढ़ करे तो बोले शु शु, चुप चुप चुप, सुनने दे। मन कभी इधर उधर भटक रहा है, उसको रुक रुक रुक, 1 मिनट रुक। जैसे हम किसी को बोलते 1 मिनट रुक, 1 मिनट सुनने दे मुझे क्या हो रहा है। ऐसे ही मन को ऐसे कहना चाहिए, 1 मिनट रुक रुक रुक, सुनने दे। क्यों? ये बातें अगर मिस हो गई तो मेरा वापसी का टिकट मिस हो जाएगा। ये हरि कथा, ये हरि कथा, ये हरि कथा, ये कृष्ण कथा, यदि कृष्ण कथा से मैं वंचित रह गया तो समझ लो वापस जाने से भी जी वंचित रह गया। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में स्पष्ट है। और भागवत में कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जो अपने कानों के द्वारा अमृत तुल्य श्री कृष्ण कथा का बारंबार पान करते हैं, उनको सही मार्ग दिखता है, वो सही लक्ष्य को पा लेते हैं और सही लक्ष्य पाकर अपने घर चले जाते हैं। इसलिए इस संसार में हमारी वास्तविक प्रगति क्या है? जब हमें कृष्ण कथा मिले। वास्तविक प्रगति क्या है? जब हमें कृष्ण भजन मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब ऐसे कोई महापुरुष हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उसका लाभ लेना चाहिए पूरी तरह से, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। उस लाभ को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, उस लाभ को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास वास्तविक में खजाना है। उस खजाने की चाबी भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। ये हरि कथा, कीर्तन, भजन हमें वापसी का रास्ता बताता है। इसलिए जो व्यासासन के द्वारा मिलता है, एक्चुअल लोगों को उसकी कदर नहीं है। लोग ऐसे समझते हैं सत्संग कौन सुनते हैं? जो अंधविश्वासी लोग हैं। सत्संग में कौन जाते हैं? जो बेचारे दुखी, पिछड़े, गरीब लोग